अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने पिछली वीडियोस में देखा होगा कि हमने कैसे हम किसी भी स्टाइल को सिलेक्ट करके उसको चेंज कर सकते हैं रेफरेंस लगाने के बाद। तो मैं थोड़ा सा पिछली वीडियोस का एक छोटा सा शॉर्ट क्लिप आपको बता दूं कि आपने कैसे इंसर्ट करना है, साइड करना है। तो जब आप इंसर्ट करते हैं, यहाँ पे आप मेंडले से कोई भी अपनी माई लाइब्रेरी, बुक ग्रुप, एक्सटर्नल लाइब्रेरी या किसी भी पेपर के सिलेक्ट कर सकते हैं। पेपर के अंदर आपने ग्रुप बना के रेफरेंस सारे पीएचडी पेपर्स के हो सकते हैं, या आपके एमफिल के पेपर्स के हो सकते हैं, या किसी और चीज़ के रिव्यू पेपर है तो आप उसका अलहदा से मेंडले के अंदर एक ग्रुप बना लेते हैं। वहाँ से आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। तो अक्सर स्टूडेंट्स एक एक साइटेशन जो कि टेक्स्ट में होती है वहाँ पे ऐड करने की बजाय वो एक बार ही मेंडले के अंदर डाउनलोड कर लेते हैं सारे के सारे रेफरेंस, और उनको एक ही बार में वो चाहते हैं कि सिलेक्ट हो जाएं। तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि यहाँ पे जैसे आपने इंसर्ट साइटेशन पे क्लिक किया था, तो यहाँ पे पीएचडी पेपर्स में आपने गो टू मेंडले में जाना है। जब आप मेंडले में आते हैं तो आप यहाँ पे देखते हैं ये वाला ऑप्शन जहाँ पे लिखा होता है साइट। तो साइट में क्योंकि इसने अब ऑलरेडी सारे पेपर सेलेक्ट किए हुए हैं, यहाँ पे जब आपने सारे रेफरेंस एक साथ उठाने होते हैं तो यहाँ पे एक सिंगल क्लिक जब आप करते हैं तो साइट जब प्रेस करते हैं, यहाँ पे आपके सारे रेफरेंस उस ग्रुप के अंदर जितने भी थे वो एक ही बार में आ जाते हैं। उसके बाद आपने इंसर्ट बिब्लियोग्राफी करनी होती है। तो इंसर्ट बिब्लियोग्राफी में आपके सारे स्टाइल्स जो आपने सेलेक्ट किए होते हैं वो आ जाते हैं। ये इसको स्टाइल कहते हैं। इसमें आपने अगर कोई और स्टाइल सेलेक्ट करना है, जैसे पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस है, या वैनकूवर स्टाइल है, या साइड हार्वर्ड स्टाइल है, तो जब आपने सेलेक्ट किया उसके बाद आप रिफ़्रेश करें तो ऑलरेडी ये हार्वर्ड स्टाइल पे शिफ्ट हो चुका है, जिसमें वो DOI नंबर भी शो कर रहा है, अवेलेबल एट DOI नंबर दिस, DOI नंबर दिस, DOI नंबर दिस, या भी कोई कॉन्फ्रेंस है तो वो भी उसको मेंशन कर रहा है। इसके अलावा आप यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप ग्रुप कैसे बना सकते हैं। तो आप ग्रुप इस तरह बना सकते हैं, मेंडले में आप जाएं, मेंडले के अंदर यहाँ पे आपने जैसे देखा है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स हैं, माई पब्लिकेशंस के नाम से कोई फ़ोल्डर है या कोई और फ़ोल्डर है, तो ये ग्रुप है। जब आपने ग्रुप क्रिएट करना है, कोई ऐसा पेपर होता है जो आपने दोस्तों के दरमियान शेयर करने होते हैं, कोई ऐसा रेफरेंस होते हैं जो आप खुद सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, तो किसी दोस्त से कहते हैं कि मैं आप ये ग्रुप बना रहा हूँ, आपके मेंडले में ये शो हो जाएगा, तो आप यहाँ से मुझे साइटेशन करके दे दें। तो यहाँ पे आपने सिंगल क्लिक करना है, राइट क्लिक, नेम योर ग्रुप, बुक चैप्टर भी हो सकता है, कोई आर्टिकल, क्रिएट ग्रुप करने के बाद यहाँ पे आप ईमेल लिखेंगे जिस पे आप इनवाइट करेंगे नेक्स्ट पर्सन को। इनविटेशन चला जाएगा, ये सेंड इनवाइट्स, ये आप मैक्सिमम 25 पर्सन्स को आप इनवाइट कर सकते हैं। यहाँ पे इनवाइट किया आपने चैप्टर 1 के नाम से। अब इसके अंदर आपने ऐड करनी है साइटेशंस जो आपने डाउनलोड की हुई हैं, या फिर आपने किसी भी किस्म की जो भी साइटेशंस आपके पास, या पेपर हैं, कोई पेपर PDF भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट स्कॉलर वाला जो डाउनलोड होता है वो भी आप पिक कर सकते हैं। यहाँ पे आपने इंपोर्ट की। अब ये साइटेशन 3 से 4 आपने इन सब को सिलेक्ट अगर करें तो यहाँ पे क्योंकि अभी ऑप्शन नहीं आ रहा, अब आपने सिंगल क्लिक में अगर सारी साइटेशंस ऐड करनी है, यहाँ इसको रिमूव करते हैं,
यहाँ पे इंसर्ट साइटेशन, यहाँ पे आप क्लिक करते हैं चैप्टर 1 और ओके करते हैं। ओके करने से पहले आप मेंडले, यहाँ पे ये सारी साइटेशंस आ गई। सिंगल क्लिक में आपने साइट किया और इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, तो आपकी सारी साइटेशंस नीचे यहाँ पे शो हो रही हैं। इसके अलावा ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये हैंगिंग सिचुएशन में नहीं है। अक्सर रेफरेंस होते ही हैंगिंग में, तो आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। होम पेज के अंदर जाके पैराग्राफ की सेटिंग में जाके आपने इस स्पेशल को हैंगिंग में कर देना है। आफ्टर पॉइंट जो किसी भी यूनिवर्सिटी का डिफरेंट हो सकता है, स्पेसिंग उसकी डिफरेंट हो सकती है, बिफोर एंड आफ्टर की स्पेसिंग डिफरेंट हो सकती है। लाइन स्पेसिंग, कोई सिंगल लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं, कोई 1.5 लाइन स्पेसिंग यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप डिफरेंट कर सकते हैं। अब देखें ये हैंगिंग कंडीशन में आ गए हैं। यहाँ पे ये है हैंगिंग कंडीशन के अंदर आप देख सकते हैं। इसके अलावा रेफरेंस के आपने यहाँ से स्टाइल, तो अक्सर स्टाइल्स होते हैं जो आप पिछली वीडियो के अंदर भी आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया कि कैसे न्यू स्टाइल आप बना सकते हैं। तो किसी भी पेपर का जिसमें उन्होंने मेंशन किया होता है कि आपने इस स्टाइल में मेंशन करना है, तो आप रेलिवेंट स्टाइल देख लिया करें कि जिसमें कंप्लीट स्टाइल शो हो रहा है। जैसे यहाँ पे अक्सर जो पेपर होते हैं उनका ये जर्नल नेम कहीं पे शो नहीं होता। जैसे ये वैनकूवर का स्टाइल है, एक वैनकूवर वेटनरी या इटालियाना का, यहाँ पे देखें। इसके बाद ये स्टाइल क्योंकि एग्जैक्ट मैच नहीं कर रहा। यहाँ पे पैथोबायोलॉजी ऑफ द टिक बॉर्न पैराप्लाज्मोसिस, ये एक्चुअली एक बुक चैप्टर है जिसमें शो नहीं कर रहा, यहाँ पे शो कर रहा है। किसी ऐसे कुछ आ जाते हैं जिनमें वो, जैसे यहाँ पे एट आल है, एक्चुअली हमें ये एट आल नहीं चाहिए, हमें कंप्लीट नेम चाहिए। तो यहाँ से ये वेरिएट कर रहा है, जो कि हमने नेट से डाउनलोड किया हुआ था। हम देखते हैं कि ये 7th एडिशन है, जहाँ पे हमें इस तरह का रेफरेंस स्टाइल चाहिए था जो हमने ख़ुद बनाया है। उसके लिए आप क्या करें, ये 7th एडिशन है, आपने इस स्टाइल को चूँकि ये आपको एडिट करना है, तो आपने मोर स्टाइल्स के अंदर जाके, कुछ स्टाइल्स ऐसे होते हैं जो आपको डायरेक्टली मिल जाते हैं। जैसे पाकिस्तान जर्नल ऑफ साइंस है, अगर एग्रीकल्चर साइंसेज है, या पाकिस्तान वेटनरी जर्नल है, तो ये ऑलरेडी प्रिपेयर्ड साइटेशन स्टाइल्स हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें आपको वो नहीं मिल रहे होते, तो आपने यहाँ पे जो स्टाइल हमने ये सेलेक्ट किया हुआ है, इसको एडिट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये शो हो रहा है zotero.org/styles/APA। यहाँ पे वो कह रहा है कि APA स्टाइल, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं इसको। क्रिएट अ न्यू स्टाइल क्लिक करने के बाद आपने इसको चेंज कर देना है किसी और नेम से, APA4, APA45, समथिंग डिफरेंट हो जाएगा नेम, जो आप बाद में सेव करेंगे तो वहाँ पे शो होगा। अब क्योंकि वेटरनरी इटालियाना का हमें एक्चुअल वो नहीं मिल रहा था, जो जिसमें हम क्लिक करते, जिसमें ये वो हमें ये चाहिए था कि ये स्पेसिंग नहीं है किसी भी जर्नल के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्योंकि एक्चुअली हमें ये चाहिए था कि यहाँ पे ये हमें ये प्रीफिक्स नहीं चाहिए, ये, और उसके बाद हमें यहाँ पे ये कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडीज़ जो था ये शॉर्ट में चाहिए, इसको इटैलिक होना चाहिए, इटैलिक और स्पेलिंग होने चाहिए एब्रीविएट होने के बाद। अब यहाँ पे उस जर्नल का फॉर्मेट ये भी है कि यहाँ पे ये जो डॉट हैं ये नहीं होने चाहिए, तो स्टेप पीरियड्स में जाके आपने ये डॉट ख़त्म कर देने हैं। DOI नंबर पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इसको यहाँ से आपने माइनस